शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को इस तिथि का इंतज़ार हम सभी भगवत प्रेमियों को रहता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस तिथि की विशेष रूप से मान्यता बताई गई है। इसकी महत्वता अन्य व्रतों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सभी लोगों के मन में संशयात्मक स्थिति बन रही होगी कि कौन सी तिथि की आज आप चर्चा करने वाले हो। देखिए, आज हम सभी लोग एकादशी की चर्चा करने वाले हैं। मेरी माताओं और मेरी प्रिय बहनों का यह प्रश्न रहता है, आप सभी लोगों ने कमेंट्स के जरिए पूछा कि कब की है एकादशी। इस बार आषाढ़ मास की एकादशी और सावन के पहले की एकादशी, तो यह कुछ ना कुछ इसकी महत्वता तो अलग जरूर होगी, क्योंकि देखिए हर चीज की महत्वता अलग होती है। देखिए, सावन का महीना देवाधिदेव महादेव को समर्पित है और उससे पहले की एकादशी है। किसी विशेष माह या किसी विशेष दिन की जब शुरुआत होती है तो उसका अंतिम जो है बहुत ही आनंददायक होता है। तो आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी कब की है एकादशी? 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई? आप कब इसका व्रत करें? बहुत से लोगों के मन में संशय की जो स्थिति बनी हुई है, संशयात्मक प्रश्न उठ रहे हैं कि हम 1 जुलाई को व्रत करें या फिर 2 जुलाई को व्रत करें। और यह सावन से पहले की एकादशी है, इसका विशेष ध्यान रखना। या एकादशी की इतनी बड़ी महत्वता है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य फल मिलता है, उतना केवल योगिनी एकादशी के व्रत को करने से फल मिलता है। परंतु कौन सा उपाय करें? यदि मेरी माताएं फिर प्रश्न कहेंगी कि यदि हम व्रत ना कर पाए तो फिर कौन सा उपाय करें, मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति के कारण। पहले तो आप सभी लोग यह बताएं कि आप सभी लोग कमेंट्स के जरिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर टाइप करके हमें बताएं। यदि आपका मतलब आज का यह वीडियो अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जानकारियां इसमें विशेष रूप से भरी पड़ी हुई हैं। और यदि विषम परिस्थिति है, व्रत नहीं कर पाए, तो हम कौन सा उपाय करें? यह धन संपदा की वृद्धि का विशेष उपाय है और इस बार तो 4 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। यदि इन संयोगों में यदि उपाय को कर लिया जाता है तो उपाय की महत्वता और उपाय का फल हमें कई गुना अत्यधिक मिलता है। इस बार तो इसमें जो है सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, अमृत योग भी बन रहा है, शिववास योग भी बन रहा है। इन सभी योग में हम सभी को इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए। परंतु पहले आप सभी को यह बता दें कि कब की है एकादशी। इनकी हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं और कब हम व्रत धारण करेंगे, इन सब की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 1 जुलाई से, नोट कर लेना, 1 जुलाई से सुबह 10:26 पर शुरू होगी। सुबह 10:26 पर शुरू होगी और 2 जुलाई को 8:42 पर समाप्त होगी। कहीं कहीं 8:42 पर समाप्त होगी और शुरुआत 10:26 या 27 स्थानीय समय अनुसार। आप जरूर देख लें एक बार, जो है इस विशेष उपाय को जरूर सुनना और देखना। और 8:42 पर समाप्त होगी। और हम सभी लोगों को पता है कि हमारे सनातन शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। उदया तिथि का अर्थ मेरी माताएं ना समझ पाए तो उनके लिए बता दें, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है जिस तिथि पर जब यदि सूर्य उदय होता है उसी तिथि की विशेष महत्वता होती है। तो एकादशी की तिथि 8:42 पर समाप्त हो रही है। तो हम सभी लोग उदया तिथि के अनुसार 2 जुलाई को ही योगिनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। आपको पता है, हमने पहले भी बताया कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है वह केवल एक जो है योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिल जाता है। और योगिनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु का पूजन आप सुबह 8:55 से लेकर 2:10 तक कर सकते हैं। वही योगिनी एकादशी का पारण का समय 3 जुलाई को 5:28 से लेकर 7:10 के बीच किया जाएगा। आप
ज़रूर इस विशेष उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना। और यदि आप एकादशी ना कर पाए तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं, परंतु एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर करना। एकादशी और प्रदोष का व्रत यदि आप स्वस्थ हैं तब। अब आगे हम सभी लोग यह चर्चा करेंगे। पहले तो एकादशी के विशेष नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। विशेष नियम कौन कौन से हैं आपको बता दें। इस प्रकार से एकादशी के दिन आप सर्वप्रथम किसी भी चुगलखोर अर्थात जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की आप निंदा करता है उस व्यक्ति से आप ना मिलें। आप यदि व्रत धारण कर रहे हैं, यदि नहीं भी धारण कर रहे हैं, यदि आप भगवान के नामों का यशगान कर रहे हैं, भगवान चिंतन कर रहे हैं, तो आप उस दिन उन लोगों से ज़रूर दूरी बनाएं जो किसी भी व्यक्ति की निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं। पहला तो उनसे आप ज़रूर दूरी बनाए रखें। और दूसरा जो है, इस दिन व्रत के दिन आपको अपने हाथों से झाड़ू नहीं लगाना, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कुछ ना कुछ पाप हो ही जाते हैं। यदि हम व्रत धारण कर रहे हैं तो झाड़ू आप उस दिन किसी अन्य व्यक्ति से लगवा दें, परंतु आप झाड़ू ना लगाएं। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी पर, पूज्य गुरुदेव के नियम जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताए हैं। और इस दिन तो किसी भी वृक्ष की पत्ती तो कदापि ना तोड़े, किसी भी वृक्ष की पत्ती ना तोड़ना, यह कुछ नियम। और इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवत चिंतन करें, भगवान की जितनी आराधना हो उतनी आराधना आप करें। भगवान के नामों का, गुरु प्रदत्त मंत्र का, भगवान नाम संकीर्तन जितना हो सके आप उतना जरूर करें। निश्चितता है यदि आप व्रत ना कर पाए तो भगवत चिंतन जरूर करना। यदि आप असमर्थ हैं व्रत करने में, सारी आप पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, तो आप भगवत चिंतन जरूर से जरूर करें। भगवान का नाम जो है यशगान जरूर करें, नाम जप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको बता दें, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बताए गए आपको इस प्रकार से एक पात्र में गंगा का जल लेना है। किसका? गंगा का जल। और उसमें आपको 7 बेलपत्र डालना है। कितने? 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र डालकर आपको पहुंच जाना है इस प्रकार से। एक पात्र आपके पास है, उसमें आप 7 बेलपत्र डाल दिए और गंगा का जल डाल दिए, और आप एक दीपक लेकर पहुंच गए आप एकादशी की तिथि पर भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। तो आप जब मंदिर जा रहे हैं तो आप यह प्रश्न करेंगे कि आपने एक तरफ तो बताया पत्ती नहीं तोड़ना, फिर कह रहे हो बेलपत्र लेना है। देखिए, आप पहले से ही बेलपत्र तोड़ ले, या फिर आप जो है भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाएं, वहां से आपको बेलपत्र प्राप्त कर लेना है। धो के भी बेलपत्र यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो मेरा बाबा उसे स्वीकार करता है। जो आप गंगा का जल लाए हैं, जो भी व्यक्ति भूलवश भी एकादशी की तिथि पर जो है नंदी के उठे हुए पांव पर, कहां पर? नंदी के उठे हुए पांव पर जल को समर्पित करता है, नंदी के उठे हुए पांव पर जल को समर्पित करके बेलपत्री भगवान देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करता है, उसके घर में यदि धन रुक नहीं रहा है, धन संपदा की बहुत दिक्कत है और उनके घर में धन जो है टिक ही नहीं रहा है, बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, सतमार्ग पर नहीं है, गलत संगतियों में यदि बच्चे फंसे हुए हैं, तो यदि भूलवश भी नंदी के ऊपर जल समर्पित करके बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर समर्पित हो जाती है, फिर उसके बाद एक एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्री समर्पित कर देता है, उसके घर में पैसा रुकना भी प्रारंभ हो जाता है, बच्चे गलत मार्ग पर भी नहीं जाते। क्योंकि एकादशी की तिथि भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित होने के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित, और साथ ही साथ आपको बता दें यह एकादशी की तिथि हमारे पितरों के निमित्त यदि हम विशेष उपाय को जरूर करते हैं तो हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न रहते हैं। यदि पितृ प्रसन्न हैं तो हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में हमें अड़चने नहीं मिलती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय श्री महाकाल।